हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज का टॉपिक है हमारा डिविडेंड्स के ऊपर बात करेंगे कि डिविडेंड्स क्या होता है और डिविडेंड्स के लिए आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो। तो उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिविडेंड्स क्या होता है? तो डिविडेंड्स बेसिकली एक कंपनी जो है, कोई भी कंपनी मान लो, उसका नेट प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी XYZ नेट प्रॉफिट, मान लो 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो रहा है, वो अपने पास 90 करोड़ रुपीज़ रख रही है अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, और 10 करोड़ रुपीज़ वो आपके शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दे रही है। तो वो एक डिविडेंड हो गया। डिविडेंड का मतलब हिंदी में अगर जाने तो लाभांश। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ डिविडेंड। तो मान लो ITC है कंपनी, ठीक है, ये रहा ITC। अब ITC का इस क्वार्टर प्रॉफिट हुआ मान लो 500 करोड़ का, ठीक है। अब ITC आप जानते हो एक लार्ज कैप कंपनी है और वो ग्रो कर चुकी है। तो अब वो 500 करोड़ में से उसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो अपने पास रख लेगी। मान लो उसने 400 करोड़ अपने पास रख लिए और बाकी 100 करोड़ का क्या करा, शेयर होल्डर्स के बीच में डिविडेंड बांट दिया, ठीक है। ये हो गया बेसिक डिविडेंड का मतलब। अब जो डिविडेंड होता है वो डिसाइड कैसे करते हैं कि कितना डिविडेंड देना है। तो जैसे मान लो ITC का है फेस वैल्यू 10 रुपये, ठीक है। वो फेस वैल्यू पे डिसाइड किया जाता है कि कितना परसेंट, इसका कितना परसेंट बांटना है। तो मान लो 10 का 30% वो डिविडेंड में बांट रहे हैं, तो 3 रुपये वो डिसाइड कर लिया। अब 3 रुपये पर शेयर बांटेंगे आपको। ये होता है आपका पर शेयर डिविडेंड जो होता है, ये 3 रुपीज़ पर शेयर बांट देंगे आपको, ठीक है। अब मान लो आपके पास ITC के 10 शेयर हैं, ठीक है। अब आपके पास 10 शेयर हैं तो 10 × 3 30 रुपीज़, ये आपके बैंक अकाउंट में इतना आ जाएगा। अब ये बात करते हैं कंपनी बांटती क्यों है डिविडेंड्स, ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। डिविडेंड्स इसलिए बांटती है कि एक शेयर होल्डर को एक तरह से रिवॉर्ड मिल जाता है। अब शेयर होल्डर का फ़ायदा होता है कि एक तरह से उसका एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है। अब जिससे क्वांटिटी जिसके पास अच्छी है उसकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है, ठीक है। और डिविडेंड का यूज़ भी नहीं होता कंपनीज़ को। जैसे हम तो उसका जो नेट प्रॉफिट था, उन्होंने अब उनको बिज़नेस उनका ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्सपेंड हो चुका है ITC का, तो वो डिविडेंड बांट देती है। ऐसी कई कंपनीज जिनका जो डिविडेंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जैसे PSUs है, उनका डिविडेंड बहुत अच्छा है, 14 रुपीज़ पर शेयर पर क्वार्टर भी कई कंपनी जल्दी, जैसे कोल इंडिया देती है। तो डिविडेंड से एक एक्स्ट्रा इनकम अच्छी खासी हो जाती है। अब क्या होता है कि अब लार्ज कैप कंपनीज़ ज़्यादातर बांटती हैं डिविडेंड अच्छा खासा, PSUs बांटती हैं। और जो ग्रोइंग कंपनीज होती हैं ना, जो कंपनी ग्रो कर रही है, वो आपको कभी इतना डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि उसको ग्रो करना है। उसको नेट प्रॉफिट जो उसका पास आ रहा है वो अपने बिज़नेस में लगाएंगे, उससे बिज़नेस और ग्रो करेंगे। तो उससे ये फ़ायदा है कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। कैपिटल एप्रिसिएशन जो आपने शेयर्स रखे उसके अंदर आपको जो फ़ायदा होगा, शेयर प्राइस बढ़ने से जो फ़ायदा होगा, उससे कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं अगर आपके पास कोई भी शेयर है। एक आपका जो शेयर प्राइस बढ़ रहा है वो, और दूसरा डिविडेंड। तो ये फ़ायदा हुआ। अब ये बात करते हैं कि डिविडेंड्स बेकार हैं कि अच्छे हैं। तो डिविडेंड्स ऑब्वियसली अच्छे हैं, पर ये भी नहीं कि कंपनी जो है प्रॉफिट कर रही है वो सारा डिविडेंड्स में ही बांट दे। तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि शेयर प्राइस उसका बढ़ेगा ही नहीं। जब कंपनी के पास पैसा जो है वो सारा डिविडेंड्स के अंदर बांट देगी कंपनी अपना प्रॉफिट, तो फ़ायदा क्या होगा, कंपनी ग्रो ही नहीं कर पाएगी ना। और ITC देखोगे तो ITC कुछ हिस्सा बांट रही है, या कई कंपनीज जो कुछ छोटा सा हिस्सा बांट रही है। इससे वो शेयर होल्डर्स को भी खुश कर दिया और अपना बिज़नेस भी एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो ये है बेसिक एग्जाम्पल। अब मैं आपको कुछ एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट के बारे में बताता हूँ। अब एक्स डेट क्या होता है? एक्स डेट की बात करें तो एक्स डेट जो होता है, अब मान लो किसी कंपनी ने, अब ITC है, ITC ने डिसाइड करा कि वो 22 अप्रैल का उसका एक्स डेट है। अब एक्स डेट का मतलब ये होता है कि इससे पहले आपके पास ITC के शेयर होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, ठीक है, डिविडेंड के लिए। तभी आप एलिजिबल होगे, वरना नहीं होगे, सिंपल। और एक होता है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब ये है कि रिकॉर्ड डेट तक आपके पास होंगे तो आप एकदम प्रॉपर एलिजिबल हो जाओगे। उनके बुक्स में उनके पास आपका नेम डिटेल सब हो जाएगा और आप एलिजिबल हो जाओगे। अब रिकॉर्ड डेट के बाद आप बेच देते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, पर आप डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल हो चुके हो। तो डिविडेंड एक है अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है और इन्जॉय कर सकता है शेयर होल्डर। अब आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि कई कंपनीज कितना डिविडेंड देती भी हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ITC कितना डिविडेंड दे रही है।
मैंने एक साइट खोली है टिकटिप, इस पे आपको शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो चलते हैं इवेंट्स पे। इवेंट्स पे आप देखोगे ये रहा एक्स डेट, ये जो मैंने आपको भी एक्स डेट बताया था, ये रहा एक्स डेट। तो एक्स डेट के वही कि आपके पास इस दिन तक आपके पास शेयर होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो। रिकॉर्ड डेट जो बताता है, रिकॉर्ड डेट वो कि आपके पास उनके पास आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, आपकी डिटेल्स वगैरह, तो आपके पास शेयर मिल जाएंगे, आपको डिविडेंड मिल जाएगा, आप एलिजिबल हो जाओगे पूरा। तो ये रहा बेसिक डिविडेंड वगैरह। और भी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं दिखाता हूँ कोल इंडिया। कोल इंडिया साल भर में बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। अब आ गए इवेंट्स पे। ये रहा, अब देखोगे कोल इंडिया साल में 2-3 बार डिविडेंड देती है। जैसे उसने 2023 में 3 बार डिविडेंड दिया है, 5 रुपीज़, 4 रुपीज़, 15 रुपीज़। तो एक अच्छी खासी आपकी इनकम हो जाती है अगर आपके पास क्वान्टिटीज़ भी अच्छी खासी हैं। तो ये है बेसिक डिविडेंड का मतलब। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आगे शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।